नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 31वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 30 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 1, 8, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न बहुत ही अच्छा देखिएगा, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्यूब करना है। देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो उसका हमारा ये क्यूब है और 1 का क्यूब हमारा कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके यहाँ पे जैसे अगर आप रखेंगे 8 का क्यूब हम कैसे करेंगे तो ये भी देखिएगा, हम यहाँ पे करेंगे 2 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है साथियों, 8 हो जाता है। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे प्रपोर्शनल फिर दिया हुआ है 27 और 27 का क्यूब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप बता देती है, हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है साथियों, तो 3 का क्यूब हमारा हो जाता है 27 हो जाता है। इसी तरीके हमारा आगे क्या होगा ये देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे प्रपोर्शनल लगाएंगे तो ये हमारा आएगा साथियों, ये 3 के बाद क्या हम करें अगर, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। यानी कि साथियों हमारा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको बढ़िया लगा होगा। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 13 रेशियो 24 प्रपोर्शनल प्रश्नवाचक चिन्ह रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा साथियों प्रश्न बहुत ही अच्छा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें देखिए आप अगर 13 और 24 में 13 और 24 में साथियों अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे हमारा आना चाहिए 13 और 24 में हमारा डिफरेंस आ रहा है 11 का, तो इसी का समान हमारा डिफरेंस आना चाहिए। देखिएगा अगर हम यहाँ पे साथियों हम 45 और 79 में डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आप निकाल के देख लीजिए। देखिएगा जैसे हम यहाँ पे करेंगे 79 और 45 तो इसमें हम जैसे घटाएंगे तो हमारा आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो हमारा यहाँ पे 34 का डिफरेंस आ रहा है। उसी तरीके हमारा यहाँ पे भी हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 और 2 22 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 और 2 यानी कि 24 का डिफरेंस आ रहा है। पर यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है 57 और 68 में, 57 और 68 में हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है साथियों, हमारा यहाँ पे आ रहा है 11 का डिफरेंस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 57 रेशियो 68 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको बढ़िया लगा होगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। साथियों हमें यहाँ पे विषम शब्द चुनना होगा। तो देखिएगा जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हुआ है ए, बी में दिया गया हुआ है आई और सी में दिया गया हुआ है डी और यहाँ पे हमारा आया हुआ है डी की ई। तो देखिएगा साथियों हमारा विषम यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देख रहे होंगे ये हमारा ए दिया गया हुआ है, आई दिया गया हुआ और ई दिया गया हुआ है। ये साथियों तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाएंगे वॉवल्स, ये हमारे हो जाएंगे वॉवल्स। आपको पता होगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये हमारे होते हैं वॉवल्स। पर हमारा यहाँ पे जो हमारा ये डी हो जाएगा ये हमारा कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा व्यंजक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं साथियों, सी, ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, किसी कूट भाषा कोड में सिस्टर को RHSR
डी क्यू रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों हमें यहाँ पे बताना होगा कि हमें कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा जैसे अगर आप पहले यहाँ पे सिस्टर को चेक कर लीजिए, यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, SISTER। सिस्टर को हमने यहाँ पे लिखा है RHRSD और Q। साथियों देखिएगा अगर आप देखेंगे R से हमें S पे जा रहे हैं, यानी कि R से अगर हम ST और S, तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या -1 हो रहा है। R के बाद S आता है, SR होता है या RS होता है, तो RST, तो हमारा -1 हो रहा है। और देखेंगे यहाँ पे H और I में भी हमारा -1 हो रहा है, और यहाँ पे अब भी हमारा -1 हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा S और T में हमारा -1 हो रहा है, यानी कि सब में हमारा -1 हो रहा है। तो इसी तरीके हमें यहाँ पे किसमें क्या करना होगा, अंकल में करेंगे। तो देखिएगा UNCLE, देखिएगा यहाँ पे हम जैसे -1 करेंगे U में तो हमारा आ जाएगा T, और N दिया हुआ है इसमें -1 करेंगे, N हमारा होता है 14 पर, और इसमें -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। साथियों देखिएगा फिर दिया हुआ है C होता है हमारा 3 पर, जैसे हम इसमें यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे साथियों, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा B। आज देखिएगा फिर हमारा L दिया हुआ है, L होता है हमारा 12 पर, -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा K आ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा E, तो E को हम यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा D आ जाएगा। तो यानी कि TMBKD हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिसका वर्गों में समूहन किया जा सकता है, उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे देखिएगा हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 में ये हमारी आकृतियां बनी हुई, हमें यहाँ पे बताना होगा कि इनको वर्गीकृत करके कि हमारा इनसे क्या संबंध है। देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे साथ पहले इसको करिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ एक नंबर पे यहाँ पे बना हुआ है साथियों दिया, यानी कि ये मोमबत्ती हमारी बनी है और ये क्या कर रही है, प्रकाश दे रही है। और उसके बाद देखेंगे हमारे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 में देखेंगे ये हमारा दिया बना है और ये भी हमारा प्रकाश कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा ये छठे नंबर पे हमारी ये लालटेन बनी हुई है, जिससे हमें लाइट यानी कि बल्ब, ये देखिए लगा हुआ नीचे छोटा सा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो संबंध बन रहा है साथियों, ये हमारा इन तीनों से ही बन रहा है, प्रकाश से। तो देखिएगा जैसे हम यहाँ पे करेंगे 1 4 और 6, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हमारा एक संबंध हो गया। उसके बाद साथियों अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब हमारा बनेगा, ये देख रहे होंगे ये हमारा स्टंप है और ये हमारा क्रिकेट बैट है, तो यानी कि इसका संबंध हमारा किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। तो देखिएगा हम इसको यहाँ पे कॉमन कर देंगे, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एक और कॉमन हो गया। उसके बाद हमारा संबंध तीसरा क्या निकल सकता है, तो ये भी आप देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे पेन बना हुआ है और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा किताब बनी हुई है, और किताब के बाद हमारा ये क्या बना हुआ है, ये हमारा पेंसिल बनी हुई है। तो हमारा एक संबंध हमारा यहाँ से पढ़ाई से बन गया, यानी कि क्रिकेट कॉपी में हम क्या कर सकते हैं साथियों, उसमें हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 और 8 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 6 3 5 और 2 7 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका आंसर आपको पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं। रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।